श्रीमद्भगवद्गीता श्लोक संख्या 22 अध्याय पहला। यावदेव तानिरीक्षेऽहं योद्धुकामनावस्थितान्। तो आज का जो विषय है कि अगर हम अपने जीवन में किसी भी कारण से शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं तो उस परिस्थिति में हमें आदर्श किसे बनाना चाहिए। जो शिक्षित हो उसे बनाना चाहिए या फिर जो हमारे ही जैसा हो उसे बनाना चाहिए। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। जैसा कि कल माता जी में जल का स्तर बढ़ रहा था, तो आज देखते हैं कि माता जी में जल के स्तर की क्या स्थिति है। तो गौ माता जी के दर्शन करते हैं। यह दर्शन हर दिन होते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। भगवान जी के दर्शन करते हैं और माता जी के तट की ओर बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते ही आभास हो गया, दर्शन हो गए माता जी के, कि माता जी पूरा मंदिर के तट पर आ गई हैं। और यहाँ से स्नान करने के लिए लगभग 100 मीटर अंदर जाते थे। तो इस प्रकार से स्नान करने के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। और अभी जहाँ पे स्नान कर रहे हैं, यह स्नान उस रास्ते पर हो रहा है जो कुंभ के लिए बनाए जा रहे हैं। इसी रास्ते से हम सीधे संगम चले जाएंगे। तो सबसे पहले माता जी को प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से स्नान पूरा करते हैं। तो माता जी में जल का स्तर बढ़ने के कारण इधर उधर कुछ पानी वाले सांप भी टहल रहे हैं। तो जैसा कि थोड़ा इस किनारे को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि लोग स्नान करने के लिए आएंगे। फिर इसके बाद जो है ध्वजारोहण हम लोग करते हैं। ठीक है गुरुजी, तो परफेक्ट आज है। माता जी के तट पर नहीं, हम लोग नारायणी आश्रम में ही ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण करके अपने ईश्वर रूपी ध्वज को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद जो है, कल भगवान जी की कृपा से उपहार में हम लोगों को शंख मिले थे, तो उसी शंख से शंखनाद करते हैं। इसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। फिर करते हैं हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। और इसके बाद करते हैं हम लोग कपालभाति प्राणायाम। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। फिर इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से व्यायाम करने से पहले हम अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर अपने
पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर हम लोग लगाते हैं मयूरासन। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं एल्बो लीवर। स्ट्रेचिंग पूरी करके व्यायाम की शुरुआत हम लोग साधारण सपाट से करेंगे। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। उसके बाद एक गहरी सांस भरते हैं और हाथ को चौड़ाई में रखकर लगाते हैं कुंभक सपाट। इस सपाट का नाम है वक्षस्थल विकास सपाट। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर हम लोग आपस में कुछ बातें करते हैं। उसके बाद हम लोग स्कैपुला पुशअप लगाएंगे। अब स्कैपुला पुशअप की स्थिति में आ जाते हैं और इस प्रकार से हम स्कैपुला पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। दरअसल बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक वगैरह चलते हैं, तो जिस कारण से समस्याएं होती हैं, इसलिए जो है बैकग्राउंड के जो भी ध्वनि है उसे म्यूट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग हिंदू सपाट की स्थिति में आकर हिंदू सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदू सपाट पूरा करते हैं और सभी कार्यकर्ता की स्थिति देखते हैं कि किनकी हिंदू सपाट सही लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। तो लगभग सभी के हिंदू सपाट बहुत कम समय में अच्छे लगने लग गए। इसके बाद अपने शरीर को बैलेंस करते हैं और इसी में लगाते हैं सपाट। इसे तो हम मेढक सपाट कहते हैं। सभी लोग शरीर को संतुलित करते हैं और पूर्ण रूप से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से व्यायाम का जो पहला पड़ाव है यह पूरा होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, जिसमें हम डायमंड से बनाएंगे और अपने शरीर को पूरी तरह से खींचेंगे और इसमें लगाएंगे सपाट। यह सपाट हमारे कमर को बहुत मजबूत करता है। फिर इसके बाद इसी सपाट को हम उसी स्थिति में आएंगे और एक हाथ से लगाना आरंभ करेंगे। इस सपाट का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। यदि शरीर का आनंद लेना है तो फिर हमें व्यायाम तो करना ही होगा। अब इसके बाद लगाएंगे हम लोग कंधे के मजबूती के लिए सपाट। वही डायमंड से बनाएंगे और फिर इसमें लगाएंगे हिंदू सपाट। यह सपाट हमारे कंधे और फोर आर्म दोनों को मजबूत बनाता है। उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर आ जाते हैं अगले सपाट की ओर। यह भी कंधे को बहुत ही मजबूत बनाता है। इसमें हम डायमंड से बनाते हैं और इसमें लगाते हैं पाइक पुशअप। इस सपाट के अभ्यास से हमारे कंधे बहुत मजबूत हो जाते हैं और किसी भी सपाट में हमारे कंधे का बड़ा ही योगदान होता है। तो इसलिए हमें अपने कंधे को मजबूत करने के लिए नित्य इन दोनों सपाट का अभ्यास करना ही चाहिए। फिर इसके बाद मुष्टि का सपाट लगाते हैं। तो इस आरसीसी के जो दाने हैं थोड़े मोटे हैं, तो इसलिए जो कार्यकर्ता हैं हमारे, इनके हाथों में बड़ी चुभन होती है, लेकिन इस पीड़ा को सह कर ये मुष्टि का सपाट लगाते हैं। सहन शक्ति तो इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। फिर इसके बाद लगाते हैं उंगली के ऊपर सपाट। तो सबसे पहले 5 उंगली के ऊपर सपाट लगाएंगे। फिर इसके बाद 3 उंगली के ऊपर सपाट लगाते हैं और फिर इसके बाद 2 उंगली के ऊपर सपाट लगा के उंगली वाला सपाट समाप्त करते हैं। तो अब जो है ये हमारे दोनों पड़ाव पूर्ण हो जाते हैं। अगले पड़ाव में यानी कि अब हम लगाएंगे 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देते हैं। तो कुछ बीच की परिस्थितियां हैं। तो जैसा कि सपाट लगाते हुए शरीर थक भी जाती है,
लेकिन इस थकावट में एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि जब तक हम अपने शरीर से लड़ेंगे नहीं तो फिर हम उस युद्ध के विजय में कोई आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हमें अपने शरीर से लड़ना होगा, शरीर की पीड़ाओं से लड़ना होगा। तो जब हम अधिक से अधिक दंड लगाते हैं तब हमें उन पीड़ाओं का आभास होता है। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं। अब लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं और फिर करते हैं थोड़ा सा आराम। आराम करने के बाद जो अगला हमारा व्यायाम है वो है देसी दंड बैठक। तो देसी दंड बैठक लगाना आरंभ करते हैं। दंड बैठक पूरा करते हैं और फिर अंत में लगाते हैं डक वॉक और क्रैब वॉक। तो दोनों साथ में ही करेंगे। चलते चलते पहले डक वॉक में चलेंगे, फिर उसके बाद जो है स्थिति को बदलकर क्रैब वॉक में आ जाएंगे। तो क्रैब वॉक करके यहाँ का जो व्यायाम है आज का पूरा होता है। इसके बाद हम लोग आपस में खेलेंगे खेल वही अप डाउन। फिर उसके बाद जो है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद जो है आपस में चर्चा करेंगे। खेल खेलने से पहले हम लोग जो बचपन में करते थे कि कौन चोर होगा, इस प्रकार से हम लोग जो है पहला दूसरा करते थे। इसमें 3 जन जो अपने हथेली को चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ करते हैं, तो जो सबसे अलग करते हैं वो जो है बच जाते हैं। तो इस प्रकार से खेल को आरंभ करते हैं। तो जो ऊंचाई पर होंगे वो बचे रहेंगे और 10 गिनती तक अगर वो अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं तो फिर वो स्वयं ही चोर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग खेलते हैं और बड़ा ही आनंद आता है खेलने में, क्योंकि खेल ही हमें आपस में घुलता है। हम आपस में घुलते हैं, एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सोचकर नहीं करते हैं, न सोचकर कुछ बोलते हैं। बस हृदय में जो आता है वह हम बोल देते हैं। हमारे कंठ से वह शब्द अपने आप ही निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार के जो है खेल खेलने चाहिए। तो खेल का आप लोग भी आनंद लीजिए। विवेक सर को देखिए। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 22 अध्याय पहला। यावदेव तानिरीक्षेऽहं योद्धुकामनावस्थितान् कैर्मयः सह योद्ध व्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विवक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहाँ खड़ा ही रखिएगा। अर्जुन जी कह रहे हैं। अर्जुन अपने रथ को बीच में खड़ा करके यह देखना चाहते हैं कि उनके विरोधी पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है। यह अर्जुन की युद्ध की तैयारियों का एक हिस्सा है, जहां वे अपने शत्रुओं की शक्ति और रणनीति को समझने के लिए उनका निरीक्षण करना चाहते हैं। अर्जुन की यह इच्छा उनकी युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच को दर्शाती है। धन्यवाद। तो आज का जो विषय है कि अगर हम अपने जीवन में किसी भी कारण से
शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, तो उस परिस्थिति में हमें आदर्श किसे बनाना चाहिए? जो शिक्षित हो उसे बनाना चाहिए, या फिर जो हमारे ही जैसा हो उसे बनाना चाहिए? यही विषय है। तो शुरू करते हैं नीरज जी आपसे। ये उसको गुरुजी जो शिक्षित है उसे अपना आदर्श मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने जैसे को ही आदर्श मान लेगा तो जो उसकी कमियां होगी उसको पता नहीं चलेगी। इसलिए उसको जो है अपने से शिक्षित लोगों को ही आदर्श मानना चाहिए। धन्यवाद। उन्हें अपने से शिक्षित व्यक्ति को ही आदर्श मानना चाहिए, क्योंकि वह खुद अशिक्षित हैं तो वह उन कमियों पर विचार नहीं कर सकेंगे जो उनमें हैं। शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए पथ प्रदर्शक होता है, अतः उन्हें शिक्षित व्यक्ति को ही आदर्श बनाना चाहिए। धन्यवाद। शिक्षा शिक्षा से हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। शिक्षित अध्यापक को उनसे और शिक्षा लेनी चाहिए जो उनसे बड़े हैं। धन्यवाद। जैसा गुरु जी ने कहा कि जो है हमको अपना मित्र या हमको दोस्ती, हम अगर अशिक्षित हैं तो हमको किसको बनाना चाहिए? हमको दोस्त अपने ही कैटेगरी का रखना चाहिए या हमसे बड़े लोगों को करना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि अपने दोस्त को हमेशा जो है अपनी उम्र से हमेशा बड़ा बनाना चाहिए। कहीं न कहीं हमको सीख मिलती है, वो चाहे जिसमें हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, और हमसे उम्र में हो, चाहे अभ्यास में हो, चाहे प्रैक्टिस में हो, चाहे नॉलेज में हो, हमेशा हमसे ऊपर लेना चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि हम जॉब पा गए तो हम सफल हो गए। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे साथ अगर मेरे बगल में अगर ट्रैवल कर रही कोई कन्या ही क्यों ना हो, उसको हमारी वजह से कोई असहनशील नहीं फील होना चाहिए। उसको फील होना चाहिए कि ये अपना ही है। वो दर्शाता है कि हाँ, ये शिक्षा का जो है ये शिक्षित है। इस यहाँ से अपने हम आवाज़ को बढ़ा दें। गुरु जी के प्रश्न के अनुसार हमको जो है शिक्षित व्यक्ति को ही अपना साथी बनाना चाहिए, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर होता है हमारे जीवन पे। हम जिस व्यक्ति के साथ रहेंगे वैसा ही असर हमको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमें जो है शिक्षित व्यक्ति को ही अपना साथी बनाना चाहिए, और जो हमारी कमियों को बता सके या हम उससे कुछ सीख सकें, इस वजह से हमें जो है शिक्षित व्यक्ति को ही अपना साथी बनाना चाहिए। धन्यवाद। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि आप जो है सिर्फ नौकरी ही करें या जॉब ही पाएँ। शिक्षा का मतलब ये भी है कि आप जो है कुछ भी मतलब कि प्राइवेट भी कर सकते हैं, या किसी भी तरह का व्यवसाय भी शिक्षा से, किसी भी अपने जो उद्योगपति से आप लेके आप शिक्षा उनके भी मार्गदर्शक पे चल सकते हैं। आप रोजगार भी अपना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इलाहाबाद आए हैं तो आप शिक्षा के जो माध्यम से नौकरी ही प्राप्त करें। धन्यवाद। तो अब आप लोगों को बताते हैं प्रश्न आया क्यों। 2 दिन पहले जिनसे बात हो रही थी तो वो 8 क्लास तक पढ़े थे, तो वो बोले कि हम जो है 8 क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन हम बात मतलब हमारे जो अंदर में कार्य करते हैं वो पीएचडी होल्डर हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन 8 क्लास तक पढ़े हैं। तो फिर अपने ही से बताते गए, बोले कि लेकिन मैं अपने आदर्श उन्हें मानता हूँ जो एकदम नहीं पढ़े हैं। तो इससे क्या दर्शाता है कि उस व्यक्ति को शिक्षा नहीं है, इस बात का अहंकार है कि मतलब वो अशिक्षित है, फिर भी उसे अहंकार है कि मेरे अंदर में शिक्षित लोग कार्य कर रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं पता है वो शिक्षित हैं, इसलिए आपका सम्मान कर रहे हैं कि आप किसी कारणवश किसी कारणवश आप शिक्षा नहीं ले पाए, इसलिए शिक्षित व्यक्ति वो बहुत महान है। शिक्षित लोग बहुत महान है कि आपका सम्मान कर रहे हैं, आपको उस स्थिति में बैठा के आपका सम्मान कर रहे हैं जहाँ पे आपको शिक्षा लेके बैठना चाहिए था, लेकिन आपकी किसी परिस्थिति के कारण से नहीं हो पाया। लेकिन आपको इस बात का अहंकार है कि हमारे अंदर में वो लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें जो हमेशा अपने शिक्षित व्यक्ति को जो ऊपर रखना चाहिए, कभी भी उसे नीचे नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो हम ये समझिए कि हमारे ज्ञान का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे ही चला जाएगा। धन्यवाद। ध्वज विग्रह करने से पहले हम लोग करते हैं शंखनाद।
की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ध्वज विग्रह करके हम लोग निकल जाते हैं हर दिन की तरह गंगा मैया जी की सफाई के लिए। तो आज गंगा मैया जी अपने रौद्र रूप में हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।